प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको गार्डनिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि एमएससी एजी के छात्रों के लिए, जो कि उद्यान विज्ञान से एमएससी के छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ गार्डन्स। बेसिक में तो हमारे यहाँ दो ही शैलियाँ चलती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक उद्यान। इंग्लिश में हम कह सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपके सामने इमेज है, आप इसे नोट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ऐसे ही काम तौर पर समझाना चाहूँगा कि जो फॉर्मल होते हैं, इनमें सारी की सारी जितनी भी हमारी डिज़ाइन होती, जिस तरीके से भी हम उसे बनाना चाहते हैं, पहले ही इसका सारा रफ वर्क हमें अपने एक पेज पर पहले ही कर लिया जाता है। उसके बाद ही इसकी सारी ड्राफ्टिंग जो है हम फील्ड पर करते हैं। ये हो गया औपचारिक उद्यान या फॉर्मल गार्डनिंग। इसके दूसरा होता है इनफॉर्मल। सिंपल लैंग्वेज में यही है कि इनफॉर्मल जो गार्डन है, उनमें हमें किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता, ना के बराबर। किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता, यदि होता भी तो ना के बराबर। बात करते हैं औपचारिक उद्यान के बारे में। औपचारिक उद्यान को एक सममित सिमेट्री या ज्यामितीय पैटर्न पर में रखा गया है या रखा जाता है। सिमेट्री होता है जब हम किसी भी वस्तु को बराबर बराबर दो भागों में बांट दें और दोनों ही साइड पार्ट इक्वल रहें, दोनों साइड के। ये कंडीशन सिमेट्री कहलाती है। इस बगीचे में डिजाइन कठोर है क्योंकि सब कुछ सीधे और संकीर्ण तरीके से किया जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि हर चीज़ पहले से ही निश्चित होती है। रफ ड्राफ्ट इसका बना लिया जाता है पेज पर, उसके बाद ही इसे प्लाट या फील्ड या मैदान पर उतारा जाता है। ऐसे बगीचों में सब कुछ सीधी रेखाओं में लगाया जाता है। इसके अलावा अगर सीधी सड़क के बाईं ओर एक पौधा है तो इसी तरह का पौधा दाहिने हाथ की तरफ, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज के विपरीत जगह पर लगाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी कंडीशन को कहते हैं सिमेट्री। ज्यामितीय रूप से डिजाइन किए गए क्यारियों में फूलों के बेड और बॉर्डर की झाड़ीदार व्यवस्था की गई है। काट चाट की गई औपचारिक हेजेज, साइप्रस, अशोक के पेड़ और टॉपियरी एक औपचारिक उद्यान की विशिष्ट विशेषताएं हैं। टॉपियरी टॉपियरी को आप ये समझ सकते हो कि ये तो ट्रेनिंग के अंदर आता है, लेकिन जब हम किसी भी पौधे को कोई शेप दे देते हैं तो वहीं पर उसी ट्रेनिंग का नाम बदलकर टॉपियरी हो जाता है। इट इज़ द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। एक वन लाइन इसकी डिफिनेशन है, द ट्रेनिंग फॉर अ शेप ऑफ अ ट्री इज नोन एज टॉपियरी। ये ट्रेनिंग में क्या करना है, मेन फंक्शन होता है ट्रेनिंग का सधाई करना, और उसी सधाई के ही दौरान जब हम उसमें कोई शेप, वर्ड्स का या स्टार या कुछ भी, तब इसे नाम दे दिया जाता है टॉपियरी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर इसके स्पेशल फीचर के बारे में बात करें, फव्वारे, फाउंटेन्स, पानी के फूल, कैस्केड आदि का उपयोग होता है। फॉर्मल गार्डन्स हमने इंग्लिश में भी थोड़ा सा लिखा है। गार्डन्स विच वर स्ट्रिक्टली फॉर्मल, asymmetrical and geometrical resembling a carpet are called formal gardens। एग्जाम्पल इसके रहेंगे मुगल गार्डन्स, पर्शियन गार्डन्स, इटालियन गार्डन्स और फ्रेंच गार्डन्स। इसी क्रम में हम आगे आते हैं अनौपचारिक उद्यान, इनफॉर्मल गार्डन। एक अनौपचारिक बगीचे में पूरी डिजाइन अनौपचारिक दिखती है, इनफॉर्मल।
क्योंकि योजनाओं और सुविधाओं को बिना किसी कठोर और तेज नियमों का पालन किए प्राकृतिक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि बिल्कुल इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं लगते हैं। किसी भी तरीके से हमारा उद्यान क्या हो, सुंदर दिखना चाहिए। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं फॉलो किए जाते। इस डिजाइन के पीछे का विचार प्रकृति की नकल करना है। नेचर टच टू नेचर, नेचर के टच में रहना है। इसके एग्जाम्पल आपके हैं अंग्रेजी, इंग्लिश एंड जापानीज गार्डन। हिंदू, बौद्ध और जापानी उद्यान ने औपचारिकता पर कोई जोर नहीं दिया। जापानियों ने खुद की एक राष्ट्रीय और प्राकृतिक शैली विकसित की। यह जापानी उद्यान में असमित संतुलन को परिपूर्ण किया गया है। औद्योगिक जलवायु के प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने प्राकृतिक बागानों को चुना। जो इंग्लिश या ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किसको चुना? नेचुरल गार्डन्स को, क्योंकि वहां पर जो इम्पैक्ट है कोल्ड क्लाइमेट की। मानव जीवन में शून्यता को रोकने के लिए प्राकृतिक उद्यानों को प्रोत्साहन दिया गया। सिंपल सी बात है, अगर आप जब भी आप थके हुए खुद को महसूस करते हो तो आप कहते हो मुझे शांति चाहिए, तो आप किसी भी आप शांत वातावरण को ढूंढते हो या आप किसी पेड़ के नीचे आके आप बैठ जाते हो जब आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। तो इन सब की आज की भाग दौड़ में को देखते हुए नेचुरल गार्डन्स को बढ़ावा दिया गया। औद्योगिक जलवायु के प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने प्राकृतिक बागानों को चुना। मानव जीवन में शून्यता को रोकने के लिए प्राकृतिक उद्यानों को प्रोत्साहन दिया गया। इसकी कुछ स्पेशलिटी की बातें कर लेते हैं। अनौपचारिक शैली की यह शैली कुल दृश्य के प्राकृतिक प्रभाव को दर्शाती है और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल इसमें नेचुरल की कॉपी करते हैं, नेचुरलिटी की। यह औपचारिक शैली के विपरीत है, जस्ट अपोजिट टू फॉर्मल। वन प्रदेश और बहता पानी, धाराएं, नदियां मुख्य विशेषता थी, जिसके चारों ओर प्राकृतिक तरीके से बगीचा बनाया गया था। भगवान कृष्ण का वृंदावन एक वुडलैंड है। हिलॉक बनाए जाते हैं, जलप्रपात प्रदान किए जाते हैं, झीलों और द्वीपों, कैस्केड, चट्टानों, शोला और ग्रामीण प्रभाव पैदा करने के लिए देहाती झोपड़ियां बनाई जाती हैं। उचित रूप से समूहीकृत पौधे जीवित गुणवत्ता प्रदान करते हैं, उनकी छटनी नहीं की जाती। Informal gardens which laid no emphasis on formality and which resembles nature are called informal gardens. Example, Japanese and British gardens. लास्ट में कुछ हमारे स्पेशल टाइप ऑफ गार्डन्स आते हैं। इनके अंतर्गत रूफ गार्डन, वर्टिकल गार्डन, वाटर गार्डन, मार्श और मॉक गार्डन, इनके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यदि किसी भी छात्र को कोई भी समस्या इसमें आई है या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें। मैंने छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।